नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज बात कर रही हूं कि क्या 24 की लड़ाई अब इंडियन मुजाहिदीन तक आ चुकी है। मिशन 2024 के लिए सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी जब इसी महीने की 18 तारीख को विपक्षी दलों ने इंडिया बनाकर परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पर बढ़त बनाने की कोशिश की, तब विपक्षी दलों द्वारा यह कहा गया कि अब तो बीजेपी के लिए इंडिया की आलोचना करना भी मुश्किल होगा। न जाने कौन कौन से पुराने बयान कांग्रेस कोच कर निकाल लाई। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो मणिपुर के मुद्दे पर इंडिया में शामिल तमाम पार्टियां एकजुट नजर आई। पीएम से बयान देने की मांग की गई। कामकाज सदन में ठप पड़ा हुआ है इसी के चलते। लेकिन अब विपक्ष के इंडिया बनने के ठीक एक हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 को देखते हुए एक नया नैरेटिव सामने रखा है और इंडिया नाम के पीछे खड़े तमाम जो विपक्षी दल हैं, उसकी सारी की सारी रणनीति जो है वो ध्वस्त करने की कोशिश की। मतलब वो जिसे वो अपनी यूएसपी समझता था विपक्ष, जिस इंडिया को, वो दरअसल उसकी बखिया उधेड़ते हुए यहां पर नजर आए। आज पीएम द्वारा एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठनों ने भी इंडिया नाम रखा है और विपक्ष चाहे कुछ कर ले, लेकिन बीजेपी अपने एजेंडे, अपनी रणनीति पर कायम है। वो किसी भी चक्रव्यूह में गिरने वाली नहीं है। पीएम का इतना कहना था कि उधर पीएम के इस बयान के बाद विपक्ष भड़क गया, आतंकी संगठन से तुलना करने पर आग बबूला हो गया। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि बार बार जिस तरह से ये परसेप्शन की जो लड़ाई है और परसेप्शन जो बदलते नजर आ रहे हैं, 24 तक आखिर कौन इस पर बाजी मारता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो जानकारी है वो फटाफट से आपको दे देती हूं और वो तमाम जानकारियां एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये कि आखिर संसद में ये हंगामा क्यों है बरपा। मणिपुर पर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इसी को लेकर जो कामकाज है वो ठप पड़ा है। दरअसल विपक्ष क्या कह रहा है, राज्यसभा में नियम 267 के तहत वो चर्चा चाहता है, यानी कि एक लंबी बहस। इसमें बहस का तय नियम नहीं है, चर्चा घंटों चलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लंबी बहस, कोई इसमें टाइम नहीं है, समय नहीं है। नियम 267 में चर्चा के बाद मतदान। सरकार क्या कह रही है कि नियम 176 के तहत वो चर्चा कराना चाहती है, यानी कि जल्द ही एक छोटी चर्चा अगर इसको देखें तो वो इसमें है। इसमें मतदान का प्रावधान नहीं है। नियम 176 में बहस के बाद कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। विपक्ष राज्यसभा में सिर्फ मणिपुर पर चर्चा चाहता है। पीयूष गोयल ने कहा कि भैया ठीक है, हम तो तैयार है मणिपुर पर चर्चा पर, लेकिन फिर राजस्थान की भी बात करिए, आप छत्तीसगढ़ की भी बात करिए, आप उस पर भी चर्चा करिए अगर आप इतने ही संवेदनशील हैं तो ये वो तमाम मुद्दा दरअसल इसी को लेकर पूरा जो हंगामा है वो बरपा हुआ है। पूरा जो विपक्ष है वो किस तरह से, आप देखिए कि उसकी जो तमाम रणनीति थी, उसकी जो तमाम रणनीति थी उसको किस तरह से ध्वस्त करते हुए पीएम मोदी नजर आए। लेकिन अब आपको बता दें कि क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि दरअसल इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी है। तो विपक्षी दल जो है, जो इसको इतना अपना यूएसपी मान रहा था, किस तरह से उसकी बखिया उधेड़ डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के नाम पर किस तरह से ठगा, ये सब जानते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, यानी कि आतंकी संगठन की अगर बात करें, ना केवल ये बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम में भी इंडिया है। ये वो तमाम बातें, वो बड़े बड़े पॉइंटर्स जो दरअसल आपको हमने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर ये तमाम बातें कही और यही कारण है कि विपक्ष को अब एक नया तोड़ खोजने की यहां पर जरूरत महसूस हो रही है। ये जो गुगली फेंकी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसको किस तरह से कुंद करेगा विपक्ष, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसे में कुछ सवाल जो खड़े हो रहे हैं, एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला सवाल ये कि क्या असल मुद्दों से भटक गया है विपक्ष। दूसरा सवाल ये कि क्या इंडिया नाम पर विपक्ष अब घिर गया है। तीसरा सवाल ये कि सरकार चर्चा को तैयार है तो फिर हंगामा क्यों हो रहा है। चौथा सवाल ये कि पीएम मोदी के बयान पर आखिर क्यों अड़ा हुआ है विपक्ष। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि संसद में संग्राम आखिर कैसे होगा काम। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हम अपनी चर्चा को रखेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा रही हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। आप सदन नहीं चलाना चाहते,
प्रश्नकाल जैसे समय का आप उपयोग नहीं करना चाहते। संसद में चौथे दिन भी जबरदस्त हंगामा बरपा और इस हंगामे के बीच बयानों के तीखे बाण चले। गृह मंत्री जी जब बताएंगे कि जब इनके समय में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई मणिपुर में, तब इनके प्रधानमंत्री कहाँ थे? तब क्यों इनके एमओएस से जवाब दिया? तब कहाँ पे थे इनके मंत्री? सदन में सियासी शोर के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया, लेकिन विपक्ष पर सबसे घातक तीर चलाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने सदन में हंगामा कर रहे विपक्ष को बिखरा हुआ, हताश और निराश बता दिया। विपक्ष हताश है, निराश है प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को लेकर के, इसलिए बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम हाउस को डिस्टर्ब कैसे करें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में एक तरफ पीएम ने विपक्ष को हताश बताया तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया नाम लगने से कुछ नहीं होता। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया था और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया ही है। लेकिन विपक्ष पर पीएम के इस तंज के बाद सियासत गर्मा उठी। हारे हुए, थके हुए, निराश लोग, जिनका एकमात्र उद्देश्य है मोदी विरोध, न बहस चाहते हैं, न चर्चा चाहते हैं, न संवाद चाहते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो भी तो इंडियन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अरे भाई, मणिपुर पे बात करो। ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर बात करना है, उसमें कौन किस किस की पात्र क्या है, उस वक्त के हिंदू महासभा का पात्र क्या था, उस वक्त गोलवलकर गुरुजी का कहना क्या था, सावरकर जी का कहना क्या था, और उस वक्त के ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी में घुसने वाले कौन लोग थे। मणिपुर को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में पीएम मोदी का बयान और विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है, तो सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि पेच नियम को लेकर फंसा है, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और मणिपुर पर छिड़ी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद विपक्षी गठबंधन के नए नाम इंडिया पर गर्मा गई है। बीजेपी ने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि वो बीजेपी फॉर इंडिया है। देखिए, इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना जो इंडिया की साफ छवि है, वो छवि अपने उस छवि का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेवरेज करना चाहते हैं उस छवि का। तो भारतवर्षीय और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह समझता है, तो ये तो देश बहुत जल्द बता देगा। तो विपक्षी गठबंधन के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर घिर गया है विपक्ष? क्या विपक्ष वाकई दिशाहीन हो गया है? और सवाल ये भी कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, तो फिर हंगामा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।